हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ तेज नैन मोर। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हरियाणा निवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कई अहम मुद्दों पर सीएम सैनी जानकारी साझा करेंगे। राज्य से जुड़े अहम फैसलों की जानकारी जनता को देंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कुछ देर बाद ही अहम प्रेस वार्ता करने जा रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा निवास में थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अहम फैसलों की जानकारी देंगे। हरियाणा से जुड़े कई बड़े मुद्दे जिन पर अपनी बात रखेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उधर 590 करोड़ के गबन मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बैंक फ्रॉड में पंचायत विभाग का सुपरिटेंडेंट बर्खास्त किया गया है। दादरी के जगराम बास गांव का रहने वाला नरेश कुमार, जिस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और सीधे सीधे आदेश यही है कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। वर्तमान में मोहाली एरिया की एरोसिटी में ये आरोपी रहता था। आरोपी को मोहाली स्थित घर से गिरफ्तार किया गया था। थाईलैंड में मस्ती का वीडियो भी वायरल हुआ था। यानी आम जनता की गाढ़ी कमाई से जो पैसा सरकार तक पहुंचा था, अलग अलग विभागों का, उस पैसे से कैसे मौज लूटी जा रही थी, ये इन वीडियो के जरिए मालूम हुआ था। और ये वीडियो थाईलैंड में मस्ती का था जो वायरल हुआ था। आरोपी बैंक मैनेजर रेभव ऋषि की वीडियो भी सामने आई थी और अब बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में एक और अधिकारी पर गाज गिरी है, बर्खास्त किया है नरेश कुमार को। आरोपी मोहाली एरोसिटी में रहता था और अब पंचायत विभाग के नरेश कुमार को, सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया गया है। बैंक फ्रॉड मामले में पंचायत विभाग के सुपरिटेंडेंट पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। उधर निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पंचकुला की पूर्व मेयर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उपेंद्र कौर अहलूवालिया ने सदस्यता से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है। नगर निगम चुनाव के दौरान पंचकुला में कांग्रेस को यह बड़ा झटका। जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकती है उपेंद्र कौर अहलूवालिया। आज सीएम नायब सिंह सैनी उनको पार्टी में ज्वाइन करवा सकते हैं। पहले से उनकी नाराजगी पार्टी से थी और लग भी रहा था कि वो पार्टी को औपचारिक तौर पर अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लेंगी। और जैसे ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया मेयर पद के लिए, सुधा भारद्वाज को, उधर से बीजेपी ने श्यामलाल बंसल को चुनाव मैदान में उतारा है। अब उपेंद्र कौर अहलूवालिया, पूर्व मेयर पंचकुला, वो पार्टी छोड़ चुकी हैं, बीजेपी में शामिल होंगी। खबरें यहां तक आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उनको पार्टी में शामिल करवाएंगे। तो पंचकुला की पूर्व मेयर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, बकायदा पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। निकाय चुनाव के बीच में आप कह सकते हैं कि पंचकुला में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मेयर उपेंद्र कौर अहलूवालिया, जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है, उनके बारे में जानकारी ये है कि वो जल्द ही, आज ही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको बीजेपी ज्वाइन करवा सकते हैं। बड़ा चेहरा, अच्छा खासा वोट बैंक में उपेंद्र कौर अहलूवालिया के साथ है और ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव के बीच में ये बड़ा झटका है। उधर पंचकुला में बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। नगर निगम चुनाव के लिए सीएम ने अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनावी आगाज हो चुका है। उम्मीदवार श्यामलाल बंसल के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के समय कई बीजेपी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा समेत कई अन्य नेता नामांकन में शामिल हुए और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जनसभा भी रखी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस जनसभा में पहुंचे और यहां से अपनी पार्टी के पार्षदों और मेयर पद के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल की जीत का भी दम भरा। और इनकी पूरी टीम, जो 20 पार्षद हैं जिन्होंने नामांकन आज भरा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मैंने कहा है कि 3 निगम के चुनाव हैं,
3 के 3 हमारे मेयर, 1 नगर परिषद का चेयरमैन, 3 नगर पालिकाओं के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम जीत करके कमल का फूल, ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन में तब्दील होगी। पिछले 11 वर्षों में आप देख रहे हैं हरियाणा किस गति से बदला है, गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। मैंने विधानसभा में 1-1.25 साल पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प किए थे। 217 संकल्पों में से 63 संकल्प हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। जैसे मैं अगर पंचकुला की बात करूं, यहाँ पर हमने पिछले 11 वर्षों में अगाध काम करवाए हैं। आज चाहे पंचकुला की ब्यूटिफिकेशन को लेकर के हो और चाहे टेंडर के अंदर जिनके टेंडर हो चुके हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है, उन लगातार जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। चाहे यहाँ ड्रेन के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, पार्कों के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, लगातार यहाँ पर काम चल रहे हैं। देखिए वहाँ के लोगों ने जो वोट दिया है उस वोट से ये सीधा संकेत बंगाल के लोगों ने दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल कमल के फूल की अब वहाँ पर सरकार बनाएगा और बंगाल भी अब विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा। अंबाला में भी बीजेपी मेयर प्रत्याशी ने अपना नामांकन कल कर दिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की मौजूदगी में पर्चा भरा गया। अनिल विज ने अक्षिता सैनी, जो कि यहां से बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार है, उनकी जीत का दावा किया। कहा कि भारी मतों से जीतेंगी अक्षिता सैनी। नरेंद्र मोदी के विकास की लहर का भी जिक्र किया। कहा केंद्र, राज्य और निगम में एक ही पार्टी की जरूरत है। रणबीर गंगवा, मनजिंदर सिंह सिरसा, असीम गोयल भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। अक्षिता सैनी जी का नामांकन भरवाया गया है और इस आशीष के साथ भरवाया गया है कि वो भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की लहर चल रही है, देश में भी चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है और वो लहर का हिस्सा अंबाला नगर निगम के लोगों तक भी पहुंचे। उसके लिए आवश्यक है कि तीनों जगह पर एक ही विचारधारा की पार्टी के लोग विजयी हैं। उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों तक केंद्र की, प्रदेश की सेवाएं पहुंच। उधर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी गुरुग्राम पहुंचे। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहा बिल का चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। बिल के विरोध करने का अंजाम विपक्ष जल्द ही भुगतेगा भी। नारी शक्ति को समाज से लेकर सत्ता तक बीजेपी स्थापित कर रही है। विपक्ष नारी शक्ति के मार्ग में रोड़े अटका रहा है। बड़ा आरोप यहां से एक बार फिर कांग्रेस पर लगाया गया। दृश्य देखा है, विपक्ष का वो रवैया, वो खुशी और जिस ढंग का अट्टहास कर रहे थे वहां के सांसद, वो किसी भी मामले में दानवी अट्टहास से कम नजर नहीं आ रहा। और विपक्ष का यह आचरण देश की नारी शक्ति के हृदय में एक शूल की तरह या तीर की तरह चुभ गया है और उचित समय आने पर इसका समुचित प्रत्युत्तर मिलेगा। मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष का यह आरोप पूरी तरीके से निराधार है कि इसका कोई चुनाव या इससे कोई संबंध था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से सत्ता संभाली उस दिन से स्टेप बाय स्टेप महिला सशक्तिकरण के भिन्न भिन्न आयामों को जो अंजाम दिया है वो देश को याद है। जननायक जनता पार्टी 27 अप्रैल को छात्र हित महापंचायत करने जा रही है। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का इस पर बयान आया। कहा महापंचायत के लिए 36 बिरादरी ने समर्थन दिया है। डर के चलते सरकार ने सेशन भी 27 अप्रैल को ही रखा है। स्टूडेंट्स ने महापंचायत रखी है और सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से भी मिलूंगा और उन्हें भी इस महापंचायत में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। और 36 बिरादरी और पूरा हरियाणा तैयार है। 27 वाली पंचायत से कहीं घबराई तो नहीं सरकार? अभी तो
विधानसभा का सेशन 27 को रखा है इन लोगों ने। बहरहाल वो उनकी डिस्क्रिशनल पावर है, वो रख सकते हैं। हम तो सभी को देंगे। स्टूडेंट्स दे रहे हैं निमंत्रण, मैं नहीं दे रहा। महापंचायत जो रखी है उसमें हम सब लोग साथ। हाँ, उनकी तो मैंने कहा ना, उनने जो कहा कि गांव में जाइए, तो गांव में हम आज जा रहा हूं। मैं आप लोगों से बातचीत खत्म कर करके गांव ही जा रहा हूं। परिवार के बीच जाऊंगा, पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में देश की इस धरोहर को बचाना चाहिए कि नहीं, समाज को बचाना चाहिए कि नहीं। अगर मेरे गांव के लोग मेरा साथ देंगे तो हम राकेश जी के पास भी जाएंगे और अन्य किसान नेताओं के पास भी जाएंगे। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां एनआईटी में लगातार छात्र आत्महत्याएं कर रहे थे। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्रालय की टीम पहुंची। छात्रों की आत्महत्या के मामले में जो मामला था उसकी गूंज केंद्र तक सुनाई दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्रालय की टीम कैंपस में पहुंची थी। शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी ने खुद जांच का नेतृत्व किया। पहली बार 5 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने एक साथ मामले की समीक्षा की। टीम ने 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक कैंपस में मंथन किया, बातचीत की। छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली गई। हम लोग यहाँ पे आए हैं मंत्रालय की तरफ से और यहाँ देख रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन है और यहाँ बच्चों से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं और सबके सब जो भी स्टेक होल्डर थे हॉस्टल्स को भी देखेंगे, जो टीचर्स की जो अपनी इश्यूज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बाद उसके बेसिस पे जो भी सुझाव होंगे उसके भी हम लोग पानीपत करनाल के 29 व्यापारियों से ठगी हुई है। ठगों ने 70 व्यापारियों को अपना निशाना बनाया। रईस बनकर गिरोह ने इनको चूना लगा दिया। महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़ों से इनका भरोसा जीता गया। उधार में करोड़ों का माल लेकर ये रफू चक्कर हो गए। 4 नामजद समेत पूरे गिरोह पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 22 अप्रैल 2024 को ये आरोपी फैक्ट्री पहुंचे थे। खुद को बड़े कारोबारी बताकर ऑर्डर लिया गया और उसके बाद 2,28,900 रुपए का पहला सौदा तय हुआ। पहला चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हुआ, दूसरा चेक भी बाउंस निकला। पेमेंट मांगने पहुंचे तो उनको आगे से धमकाया भी गया। ये जितने भी व्यापारी हैं, चलो मैं तो झेल गया 23 लाख रुपए। ऐसे ऐसे भी हैं बेचारे जिनके 2-2 लाख रुपए हैं, जिनका काम ही है। एक तो बेचारा बिल्कुल अपाहिज है, वो विकलांग है, उसको मारा। एक अभी इस भाई को मारा। तो इनमें एक जो है ना राहुल, वो सबको गालियां देता है, धमकियां देता है। उसने मुझे भी दी थी, जब तुझे उठवा दूंगा और मैं तुझे जानता नहीं, मुझे मैं भाई जो तुझे करना कर ले। तो भाई साहब मैं तो आपके माध्यम से यही बात कहूंगा, सीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है और जो हमारे अनिल विज जी है, अनिल विज जी कुछ कर सकते हैं तो अगर हमें उनके यहाँ अंबाला भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों का, जहां फरीदाबाद में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कंपनी डायरेक्टर ने केस दर्ज करवाया है। दूसरी कंपनी के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपी पर सैकड़ों मामलों का दावा भी किया है। पीड़ित पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अजय मैनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। काम दिलाने के नाम पर लोगों से कहा कि काम करवाता था, पेमेंट के वक्त टाल मटोल करता है। लेबर सप्लाई में 61 लाख रुपए अभी तक बकाया हैं। केवल 3 लाख रुपए ही भुगतान किए गए हैं, तो लाखों की ठगी का आरोप लगाया गया है। बल्लभगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक कंपनी ने में लेबर सप्लाई की, अगर उसका जो भुगतान भी मांगा तो उसने साफ तौर पर धमकी दी है कंपनी मालिक ने। क्या ये पूरा मामला, एक बार बातचीत करेंगे, हमारे साथ है भाई साहब, नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मनोज गुलाटी है। मैं बालाजी इंडस्ट्रियल मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। क्या ये पूरा मामला, एक बार बताइए। हमने मैं जो अजय मैनी की कंपनी है, 2 मैनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो गतपुरी में है और एक कंपनी मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम जो रुद्रपुर में है, उसमें अप्रैल 24 से जून 24 तक में लेबर सप्लाई का काम किया था। तो उसमें करीब हमारे 61 लाख की बिलिंग हुई थी, जिसमें 3 लाख रुपए उसने दे दिए थे और 58 लाख रुपए हमारे पेंडिंग थे। तो वो पहले तो कहता रहा आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, फिर बाद में उसने साफ मना कर दिया कि भाई कोई पैसे नहीं दूंगा, जो तुमने करना है वो कर लो। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने आदर्श नगर थाने में अपना मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी जांच अभी चल रही है। और अभी मेरे को जैसे लग रहा है कि इनका ये ऐसा ठग है पूरे फरीदाबाद में
कि ये करीबन सभी लोगों से ही ऐसा, सप्लायर से, सर्विस प्रोवाइडर से ऐसा माल ले लेता है, सर्विस ले लेता है और उसके बाद फिर पैसे नहीं देता। करीबन सैकड़ों मुकदमे उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, जो हमारी जानकारी में है, जो लिस्ट में है, जो लिस्ट है हमारे पास अभी। तो उसके बाद ये सभी के साथ ही ऐसा करता है ये, कि पैसे माल ले लेता है, पैसे और सर्विस लेता है, उसके पैसे नहीं देता। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? नहीं, पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है। जैसे जैसे जो क्या कहते हैं, जो हमसे सपोर्ट चाहिए हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे थे पुलिस ने सब दिए हैं हमने उनको, और पुलिस की जांच तो सही चल रही है ऐसे उसमें। एफआईआर नंबर कितना है? एफआईआर नंबर 68 है। 68 है। हाँ जी। तो ऐसे भी और भी शिकार होंगे इसके, जो कंपनी मालिक है, क्या लगता है जो इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही? ऐसे बहुत सारे हैं, सैकड़ों केस जो चल रहे हैं। तो पहले तो ये पैसे नहीं देता है, फिर वो क्या करता है, अगर कोई मुकदमा दर्ज करता है उनके अगेंस्ट ही मुकदमा दर्ज कर देता है, ये कंप्लेंट कर देता है, कभी गुड़गांव में, कभी पलवल में, कभी रुद्रपुर में, कभी गुजरात में, ताकि उन प्रेशर बनाता है उनके ऊपर, ताकि ये अपने पैसे मांगना बंद कर दें। इस तरह से ये सबके साथ ही ऐसा करता है ये। और हम सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर तो क्या, ये अपने स्टाफ की सैलरी और बोनस और ग्रेजुटी के पैसे भी नहीं देता। कई स्टाफ वालों ने भी इसके अगेंस्ट मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब? मैं तो ये चाहता हूँ प्रशासन से कि हमें न्याय दिया जाए, और जो हमारे बकाया पैसे हैं उसको वो वापस दिलाया जाए हमारे को। बिल्कुल, ये थे मनोज गुलाटी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से जो कंपनी जो मालिक है उस पर सैकड़ों जो एफआईआर वो दर्ज है और अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस कंपनी मालिक के खिलाफ की जाएगी। और हरियाणा में हीट वेव का असर दिखने लगा है, लगातार पारा चढ़ता जा रहा है और अब जो तापमान है 42 से 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। हिसार में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। हिसार विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की चेतावनी भी है। अध्यक्ष डॉक्टर MM खीचड़ ने इस बारे में जानकारी दी है कि 25 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जरूर है, लेकिन अभी राहत नहीं मिलेगी। 26-27 अप्रैल को मौसम परिवर्तनशील रहेगा, बदलाव होगा। 28 अप्रैल को हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। कहीं कहीं बारिश की वजह से फसल को नुकसान की आशंका भी है, लेकिन अभी तपती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तो हमें इस गर्मी के अंदर जो है सभी को, खास तौर से छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको बचाव करना है इस गर्मी का। और गर्मी के अंदर जो है हमें जितने भी ठंडे पेय पदार्थ हैं वो पीते रहना चाहिए, या पानी दिन भर जो है पानी जरूर पिए, या घर से बाहर निकलते हैं तो हम बॉटल के अंदर हम कोई भी ग्लूकोज का जो पानी घोल है वो मिश्रण करके हम निकल सकते हैं, या नींबू पानी या शिकंजी वो बॉटल में भर के आप घर से बाहर निकल सकते हैं, ताकि थोड़ी थोड़ी देर में जो है पानी पीते रहें, ताकि पानी की जो तापमान है हरियाणा में दिन का तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस और रात्रि तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और उसका मुख्य कारण है राजस्थान की तरफ से खुश्क हवाएं आ रही है, गर्म हवाएं, तो उसके कारण तापमान बढ़ा है। और 26 अप्रैल से 28 अप्रैल के दौरान मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। इस दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण हरियाणा राज्य में ज़्यादातर क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना बन रही है। फरीदाबाद में 12 अप्रैल को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 9 के पास हुई 12 लाख रुपए की लूट में अचानक से बड़ा खुलासा हुआ है। बदमाशों ने पहले इसकी पूरी योजना बनाई थी। खुलासा यह हुआ कि इस मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने चौथे आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया। आरोपी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बिजेरा गांव का रहने वाला है और फिलहाल फरीदाबाद की शिव कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल, 11,30,000 रुपए नगद भी बरामद की। फरीदाबाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 12 लाख की लूट करने वाला बदमाश गिरफ्तार हुआ है और उसके पास से बुलेट और 11 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद की है। रैपिडो ड्राइवर के साथ ये बदमाश आए थे और फिर बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। ये 12 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था रवि, उसको अरेस्ट करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। इसकी जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन थी वो क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 और 48 के द्वारा करी गई। जो मुख्यतः तौर पर 4 आरोपी इसमें अरेस्ट करे जा चुके हैं, रवि, गौतम और मनोज और नितेश। ये सारी घटनाक्रम को रूपरेखा देने के लिए और जो साजिशकर्ता के तौर पर
इन्होंने कार्रवाई करी है और लूट की वारदात को अंजाम। तो फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 12 लाख से ज्यादा की लूट का ये मामला है, जिसमें रैपिडो बाइक पर सवार होकर आरोपी आए थे। बड़ी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे, लेकिन अब पुलिस ने पूरा मामला सुलझा लिया। यूपी से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से करीब 11 लाख रुपए की नकदी और बुलेट भी बरामद की। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।